बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो जी अगर आपके घर में पुरानी बची हुई बासी ब्रेड रखी हुई है और फ्रिज के कोने में रखी रखी वो एकदम बोर हो रही है और उसको खाना कोई भी पसंद ही नहीं कर रहा क्योंकि वो बासी हो चुकी है, तो उसको अब आपको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उससे आप कैसे कुछ क्रिस्पी और क्रंची से स्नैक्स बना के तैयार कर सकते हैं ना, बस उसी की रेसिपी आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 अदद ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए और 2 अदद मैंने ले लिए आलू। सिर्फ और सिर्फ 2 अदद ब्रेड के स्लाइसेस से ये आप स्नैक्स बना के तैयार कर सकते हैं। अच्छी बात ये है कि आप इसको बना के स्टोर भी कर सकते हैं फ्रीज़र में, और इफ़्तार के लिए ना ये रेसिपी आपके लिए बेस्ट होने वाली है। इसको जब आप बनाकर सर्व करेंगे ना तो ये इफ़्तार के जैसे खान पे 4 चाँद लगा देगी इंशाल्लाह। तो ब्रेड को रफ़ सा मैंने हाथों से तोड़ लिया सिंपल सा। उसके बाद 1 फुट कप के बराबर मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ मिल्क। ठीक हो गया। इसको आपने मिल्क डाल के थोड़ी देर के लिए साइड पर रख देना है। इतनी देर में हम झटपट से कर लेते हैं दूसरा काम, ताकि ब्रेड जो है वो अच्छी तरीके से थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 अदद आलू ले लिया था, छिलका मैंने इसका उतार लिया है और उसको क्या करना है उबाल कर मैंने यहाँ पर रख लिए थे। ठीक हो गया। उसके बाद मैं इसको यहाँ पर ग्रेट कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको मैश भी कर सकते हैं। ग्रेट करने से ज़रा जल्दी सा हो जाता है और जो इसके अंदर मोटे मोटे चंक्स वगैरह रह जाते हैं ना वो भी नहीं रहता, बहुत ही फाइन सा ये इस तरीके से जो ना मैश हो जाते हैं। आप इसको सिंपल सा मैश भी कर सकते हैं, बस ध्यान रखना इसके अंदर चंक्स वगैरह जो रहते हैं वो ना रहें। ठीक हो गया। देखिए इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पर कर लिया है ग्रेट। अब इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, सॉल्ट शामिल करेंगे अपने जायके के मुताबिक, 2 खाने के चम्मच भर के हरा धनिया शामिल करेंगे और साथ ही साथ इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 3 खाने के चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर। तो ये तकरीबन सारी चीज़ें घर के अंदर मौजूद ही होती हैं। बहुत ही सस्ते लेकिन बहुत ही मज़ेदार से बनके तैयार होते हैं और आलू तो समझें सब्जियों का बादशाह है। इससे आप जो सी भी रेसिपी बना लेना घर वालों को पसंद आती ही आती है, और आलू खाने से कोई भी ऐसा नहीं होता फैमिली मेम्बर जो इनकार करे। तो कुछ नया और क्रिस्पी सा आप उनको बनाकर पेश करेंगे ना तो बस उनका दिल खुश हो जाएगा और ज़रूर आपकी तारीफ़ करेंगे और दुआ भी देंगे, और इफ्तार में तो फिर आपको जो है ना दुआएं लाजमी मिलेंगी। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने ब्रेड को साइड में रखा हुआ था दूध डाल के, उसको मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। दूध डालने से ये सॉफ्ट भी हो जाएगी और इसका फ्लेवर इतना इन्हांस हो जाएगा, जो इसके अंदर बासीपन वगैरह होता है ना वो बिल्कुल नहीं होगा, और ये इतने फ्लेवरफुल से बन के तैयार होंगे ना, जो आप इसको खाना स्टार्ट करेंगे ना बच्चों या बड़े उनके हाथ नहीं रुकेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके का एक डो टाइप का ये प्रिपेयर हो जाएगा। उसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के ऑयल डाल के ना इस तरीके से हमारा डो बिल्कुल परफेक्ट सा तैयार हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बिल्कुल परफेक्ट सा आपका डो कुछ इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगा, मतलब ये यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से आपने इसको प्रिपेयर कर लिया है। बस अब क्या करना है, इसको हमने शेप देना है। तो अपना क्या करना है, थोड़ा सा हाथों को ग्रीस करेंगे ऑयल लगाकर, फिर आप इसको जो सा भी शेप देना चाहें, जो भी आपके फैमिली को पसंद हो उस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। रोल्स का शेप दे लीजिए, मैं यहाँ पर क्रॉकेट्स का शेप दे रही हूँ, आप चाहें तो बॉल्स का शेप दे सकते हैं, या चाहें तो आपके पास कुकी कटर वगैरह मौजूद होता है ना स्टार शेप में, हार्ट शेप में, तो उसकी भी आप कटिंग करके ना इनको शेप दे सकते हैं। उस तरीके से बच्चों को वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, उनको खाने को भी जो ना दिल चाहेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से सारे के सारे प्रिपेयर कर लिए हैं। सिर्फ 2 अदद ब्रेड से अच्छी खासी क्वांटिटी बन के तैयार हो गए, और इस पॉइंट पे आप इनको फ्रीज़र के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए इनको जल्दी से हम लेकर चलते हैं फ्राइंग की तरफ। तो यहाँ पर देखिए मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने फ्राई करना है। ऑयल बहुत ही थोड़ा सा आपने गर्म कर लेना है पहले से, ज़्यादा ना ऑयल गर्म होना चाहिए और ना ही आपने हाई फ्लेम पर इसको पकाना है। ठीक हो गया। 4 से 5 मिनट तक आपने इसको मुसलसल ना चमचा चलाते हुए, हिलाते जुलाते हुए आपने इसको पकाना है और इसको आराम से पकने देना है। हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं रखना है क्योंकि आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर शामिल किया हुआ है। हाई फ्लेम पर कर देंगे ना तो ऊपर से तो कलर आ जाएगा, अंदर से ये कच्चे रहेंगे और पाउडर का जो है ना आपको एक टच सा फील होगा, फ्लेवर आएगा। तो इसलिए आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है। इस तरीके से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए मतलब ये डन हो गए। खूबसूरत से देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं। अभी आपको इसकी आवाज़ भी सुनाती हूँ, बहुत ज़बरदस्त से क्रिस्पी से बनके तैयार होंगे। बस देखिए माशाल्लाह से यहाँ पर तैयार हो गए ज़बरदस्त से क्रिस्पी क्रंची से ये न्यू स्टाइल के पोटैटो और ब्रेड के रोल्स है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। आवाज़ आप यहाँ पर सुन रहे हैं माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार से बनके तैयार हुए हैं। इसको एंजॉय कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल की सपोर्ट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।